नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट बना दिए हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस पार्ट को देख लें। तो एक-एक क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे अभी। पहला क्वेश्चन है, समपरासरणी विलयन डैश के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये मोलर सांद्रता के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। HCl और H2 के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी 20.2% जो है उसमें HCl रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, तो कितना करता है? ऑप्शन नंबर बी 31.76 ग्राम तांबा करता है। इसमें से इम्पोर्टेंट और एक क्वेश्चन बता रहे हैं हम कि 1 फैराडे में जो है कितना कूलम होता है? तो 96,500 कूलम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो L/A होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सेल Zn से ZnSO4 बन रहा है। CuSO4 से Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड है, तो कौन सा कैथोड होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर जो बी है Cu ये कैथोड होगा। अगला क्वेश्चन, आयनोजेशन जो है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आर्हेनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पदार्थ का अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर करती है? ऑप्शन नंबर डी सक्रिय मात्रा पर, मतलब एक्टिव मास पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है? ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सोना और चांदी, ये दोनों जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, दोनों याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोना है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो सभी अयस्क जो होता है वो खनिज होता है, लेकिन सभी जो खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो सोडियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह एक्स होते हैं, तो कॉपर पायराइट जो है ये दो अलग अलग धातु इसमें उपस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब जो है 30 तक जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए किसका होता है। ऊपर तो दो दो चार और तीन सात, तो सात किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला जो लाफिंग गैस होता है? तो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला N2O, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सल्फर सल्फर के बीच जो है वो आपका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन 15 नंबर, NiCO4 में Na का ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो CO का जो है उसका जो है वैल्यू जो है वह जीरो होती है। जब CO का वैल्यू जीरो हो गया तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो होगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है। इन ये क्वेश्चन 17 नंबर इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आएगा ये क्वेश्चन। K3FeCN का होल 6 का आईयूपीएक नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पोटासियम हेक्सासाइनो
फेरेट थर्ड। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। नोमेनक्लेचर करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो 2 वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है इसमें? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, NiC2H4 का होल 3 है, 4 माइनस Ni के समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, इसका कितना होगा? तो ऑक्जेलेट आयन जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 2 होता है, तो यहाँ पे कितना है? 3, 3 दूना 6, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, C2H5Br को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो C2H5OH प्लस NaBr होता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी है जो है नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 22 नंबर क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? तो कोवेलेंट क्रिस्टल जो है ये, ऑप्शन नंबर बी। NaCl रवा की संरचना, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो FCC होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? रवाहीन ठोस का मतलब होता है कौन? एमरफस है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है कांच जो है ये अमरफस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो है कितने गोले से घिरा होता है? तो अष्टफलकीय इसका मतलब 8 नहीं है, उसमें 6 गोला होता है, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका तापकरण पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन ध्यान रखिए, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो मोललता जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, CHCl3 प्लस C2H5OH जो है ये धनात्मक विचलन प्रचलित करते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसी विलयन के प्रासरणिक दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी π/c बराबर RT। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराने पर ईथर का निर्माण होता है? तो आपका जो ड्राई Ag2O से रिएक्शन कराएंगे तो ईथर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, इस कंपाउंड का जो है IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा है, तो इसमें देखिए 2 ठो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH एक तो CHO है, तो इसमें से जो बड़ा वाला जो है ग्रुप जो है CHO होता है, इसलिए OH जो है वो आपका प्रीफिक्स के रूप में यूज हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन पिछला वाला वीडियो में भी हम बताए थे। 31 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेलिन का जो है वो क्या नाम है व्यापक नाम? तो भैया फॉर्मेलिन किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 40% जो है फॉर्मल्डिहाइड के घोल को हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो है कॉमन नाम है, उसका आयुपैक नाम जो है वो मिथेनॉल है। आयुपैक नाम जो है मिथेनल है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो मेरा जो है एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे एक समीकरण लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछ दें। अल्कोहल का यदि हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा, एल्डिहाइड का फिर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, अवकरण कर रहे हैं,
तो वो एल्डिहाइड में बदलेगा, और एल्डिहाइड से उसका फिर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो वो अल्कोहल में बदलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, किसके साथ होती है? तो एसीटोन के साथ होती है, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र होता है, तो कौन सा होगा ये? तो इसको आप लोग याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। तो हम एक तो सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया यहाँ पे, इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो इसमें एक चीज़ आप लोग देखिए, कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो C2। हाइड्रोजन कितनी है? 4। ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें सूट कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, CnH2nO2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा विभेद किया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एल्काइल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? तो SN1 में जो है वो 3 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 डिग्री होगा। अगर SN2 रहता तो पहले 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, तो क्या बनेगा? ये मीथेन बनेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, क्या बनता है? ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हम लिख दिए हैं, इथाइल ब्रोमाइड है, इसको हम लोग शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ हम लोग इसको अभिक्रिया करा दिए हैं तो ईथर बनता है। ठीक है, तो डाईथाइल ईथर बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुकास रिएजेंट हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, तो अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl का मिश्रण को हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं, और ये आपका जाके अल्कोहल का टेस्ट देता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल का हम लोग किस प्रकार से विभेद करते हैं? तो ये आपका जाके लुकास रिएजेंट से उसको हम लोग विभेद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर, ब्यूटेन टू ऑल, ये जो है प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, या डायहाइड्रिक अल्कोहल है? ठीक है, तो सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल का हम लोग को फार्मूला लिख लेना है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला और स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो देखिए ये कौन सा इसका आंसर होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, कैसे होगा? एक फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी अल्कोहल CH2OH रहेगा वो प्राइमरी होगा, CHOH रहेगा तो सेकेंडरी होगा, COH रहेगा तो टर्सरी होगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला जो है क्या है मेरा, CH के साथ OH जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा मेरा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है? ठीक है, यहीं पे ध्यान दीजिए, टर्सरी अल्कोहल किसको बोलेंगे हम लोग? जो C के साथ OH जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग टर्सरी अल्कोहल कहते हैं, और ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका जगह टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, कहेगा C के साथ OH है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का नाम पूछा गया है, क्या होगा? तो देखिए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहेगा उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो 1 2, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो खून के स्कंदन होने में मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विटामिन के। क्लोरोएमिन टी है एक, क्या है आपका जगह? ऑप्शन नंबर एक है जो है ये सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, हाइड्रोजन
एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किस इलाज में होता है? ट्यूबरकुलोसिस में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक एल्काइलाइड है? तो इनमें सभी होगा, क्योंकि जितना भी इसका ऑप्शन है तीनों तीनों में जो है नाइट्रोजन एटम इसमें होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबड़ है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोपीन है, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में उपयुक्त तो होता है वो क्या है? एडिपिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन, F2C डबल बॉन्ड CF2 जो है ये निम्नलिखित में किसका मोनोमर्स है? ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये मोनो जो टेफ्लॉन का ये मोनोमर्स है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइलाइन क्लोराइड नहीं देता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्लोरीन के साथ नहीं देता है। अगला एसिटामाइड होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूट्रल है, उदासीन है। 52 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है या क्वाटर्नरी लवण है? ठीक है, तो इसमें भी एक हम ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा। जो भी कार्बन NH2 के साथ जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी एमीन होगा, यदि NH के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वो सेकेंडरी एमीन होगा, और N के साथ रहेगा तो ये टर्सरी एमीन हो गया। तो इस कंपाउंड में जो है देखिए कार्बन NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एमीन होगा। अगला क्वेश्चन, मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ठीक है, तो ये मिथाइल एमीन है, इसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हम लोग गर्म करेंगे तो आपका जाके मिथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण करेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है CH3NC इसका सही ऑप्शन है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय है? कौन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा? तो यहाँ पे आपका जाके ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वह दोनों क्षारीय ही होगा, क्योंकि उसमें देखिए एक ही इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें दो इथाइल ग्रुप है, और इथाइल मिथाइल जो ये अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी जो है एक लोन पेयर है, और ऊपर से इसको दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इसलिए वह ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन के हेलिकरण संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ द्वारा अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कीटो हेक्सोज है? ठीक है, तो कीटो हेक्सोज, तो ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रुक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज होता है, और ग्लूकोज जो है आपको एल्डो हेक्सोज होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज होता है, फ्रुक्टोज कीटो हेक्सोज होता है। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होता है, और ग्लूकोज के पास आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए वो एल्डो हेक्सोज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? ध्यान रखिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोग उसको बोलते हैं जो एक ही रिएक्टेंट भाग लेता है। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन उसमें देखिए दो रिएक्टेंट है, लेकिन ये छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि H2 की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो कौंट में नहीं आता है। ठीक है, सी नंबर भी प्रथम कोटि का है, डी नंबर भी प्रथम कोटि का, लेकिन बी नंबर जो है इसके साथ को NaOH के साथ है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 58 नंबर, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? मतलब उसका यूनिट क्या होता है सेकेंड ऑर्डर का? तो ऑप्शन नंबर जो है सी
मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आप लोग जो है सेकेंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का, ये तीनों ऑर्डर का आप लोग यूनिट निकालने सीख लीजिएगा, नहीं तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है, इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा कि K बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, इस फार्मूला से आपका सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछा है, तो इसलिए n का बराबर क्या लिए हैं हम, 2 लिए हैं। तो मोल लीटर इनवर्स 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स, तो 1 में -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। तो जब -1 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो मोल पे क्या चला जाएगा, -1, लीटर पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो +1 बदल गया। तो यहाँ पे लीटर हो गया सेकेंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, प्रथम कोटि का जो होता है वह सेकेंड इनवर्स होता है, और इसी प्रकार आप लोग जीरो ऑर्डर का भी निकाल लीजिएगा कितना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 नंबर, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर k, h पे 1/2 है प्लस b पे 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि कौन सा इसका कोटि होगा। तो कोटि निकालने के लिए हम लोग पावर को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। किसी भी तरह का आए उसको पावर को हमको जोड़ देना है। तो पावर कितना है यहाँ पे देखिए, n बराबर 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, x/m बराबर k p1/n, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, दूध है क्या है, जल में परिक्षेपित वसा है, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो गम जो है ये लायोफिलिक कोलाइड है। ये भी क्वेश्चन पिछला वीडियो में हम बताए थे। 63 नंबर का, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो Fe प्लस एमओ मोलिब्डेनम जो है ये उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा था। 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो H3PO4, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन, XeF4 की संरचना होती है, कैसा होती है इसका। तो स्क्वायर फ्लेनर होती है। देखिए यहाँ पे हम फोटो को दिखा दिए हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा जो हेलोजन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता नहीं है। तो फ्लोरीन जो है ये नेगेटिव, ज़्यादा इसका नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये पॉजिटिव वाला नहीं दिखाता, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका। सबसे जो है बॉन्ड एंगल छोटा होता है। तो जब हम लोग ऊपर से आते हैं पीरियोडिक टेबल में, H2O के बाद H2S, फिर H2Se, फिर H2Te। ठीक है, तो ऊपर से जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, तो उसका जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है, त्रिज्या जो है बढ़ता है। और जितना धीरे धीरे त्रिज्या बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका उतना घटते जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा उसका, तो बंधन कोण भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी, H2Te होगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड का पूछ सकता है, कौन कलर है, कौन कलर नहीं है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है किसमें होगा। तो यहाँ पर हम देखिए निकाल दिए हैं।
ऑप्शन नंबर डी जो है Fe3+ में सबसे ज़्यादा इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होगा? तो Fe का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम लोग, आर्गन 4s2 3d6। Fe3+ बोला है तो इसमें हमको 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा? सबसे बाहरी कोष जो है आपका जब 4 वाला है तो वहाँ से 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन हट गया और 3d से आपका 1 इलेक्ट्रॉन हट गया। तो 3d कितना बच गया? 5। ठीक है, जब 5 इलेक्ट्रॉन बचा तो एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले डी ऑर्बिटल में डालना है। तो जैसे एक एक डाले तो पांचों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है अनपेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो क्रोमियम का जो है अधिकतम अवस्था 6 तक जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कि Cu2+ Z बराबर आपका 29 है, इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, तो सबसे पहले Cu का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 4s1 और 3d10, ये अपवाद वाला केस है। कॉपर 2+ में जो है आर्गन 3d9 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका दो इलेक्ट्रॉन को इसमें हटा दिए, 4 से हट गया, इसके बाद का 3d इसमें 9 हो गया। तो जब इसको डाले हैं हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाले हैं, फिर इसको हम लोग जोड़ा बनाए हैं, तो एक जो इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर बच गया है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आज हम लोग यहीं तक 70 क्वेश्चन देख लिए हैं, फिर हम लोग आगे और वीडियो लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का, इसका फिर सब्जेक्टिव का लेके आएंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, लाइक कीजिए। और इसमें जो है आप लोगों का टोटल 35 क्वेश्चन 100% आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।